अब तक हैप्पी हमेशा के जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, ज़्यादातर हमने आपसे यही कहा है कि अरे चिल मारिए, एक ही लाइफ है, शांत रहिए, सुकून से ज़िंदगी बिताइए। दुनिया जहाँ कहीं भी जा रही हो, आप अपने पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आज फॉर अ चेंज हमारे आज के एपिसोड में थोड़ा एक्शन है, लाइक लिटरली वो ढिशुम ढिशुम वाला एक्शन है। और अगर आप ये सुनकर ये सोच रहे कि इससे हैप्पीनेस का क्या लेना देना, तो आज का एपिसोड देखने के बाद आप भी ये मानेंगे कि ज़रूरी है ये भी समझना, ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। आज मेरे साथ है महेश नावले सर। वैसे तो राज्य सरकार और देश की सरकार की तरफ से आपको जो अवार्ड्स मिले उसकी लिस्ट बहुत लंबी थी, तो सॉरी मुझे वो सब याद नहीं हुआ। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप स्पेशलाइज्ड हैं इन कराटे और आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, प्लस टीवी पर एक रियलिटी शो के विनर भी रह चुके हैं आप। बराक ओबामा जब इंडिया आए थे तो उन्होंने आपको एक स्पेशल अवार्ड दिया था। एंड राइट नाउ आप हेड कोच हैं फॉर निर्भया स्क्वाड थ्रू मुंबई पुलिस, राइट? और भी बहुत कुछ है, वो ये खुद बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा ये सवाल, जो हो सकता है मेरी तरफ बहुत सारे लोगों का भी सवाल हो महेश जी, कि पुलिस है, कानून है, हमारे लिए रूल्स भी बने हुए हैं, सज़ा भी मुकर्रर है, फिर क्यों ज़रूरी है लड़कियों के लिए या औरतों के लिए सेल्फ डिफेंस? नमस्ते, मेरा नाम महेश नावले है। मैं कराटे ब्लैक बेल्ट 5th डिग्री हूँ। स्पेशली जैसे आपने बताया कि अवार्ड्स बहुत मिले, ज़रूर मिले हैं। वो मैं समाज के लिए ज़्यादा काम करता हूँ, स्पेशली महिलाओं के लिए। राज्य युवा पुरस्कार, जिला युवा पुरस्कार हमारे क्लास को हमें मिले हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। सो ये सब चीज़ का सेल्फ डिफेंस में कुछ यूज़ है, मतलब इसके वजह से वो सब अवार्ड्स मिले। महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। रूल्स तो सब बने हैं मुंबई पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, बट उसको यूज़ कैसे करें ये ज़्यादा करके महिलाओं को पता नहीं होता है। जैसे निर्भया स्क्वाड मुंबई पुलिस की तरफ से हम सेल्फ डिफेंस कराटे कोच है। हम जगह जगह जाके, गली में जाके, एरिया वाइज जाके मुंबई पुलिस के साथ अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, जिसमें सारे महिलाओं को हम बुलाते हैं। 9 साल की लड़की से लेके आगे, उससे कम भी उम्र की रहती है, उनको भी बुला के बता दें कि क्या बैड टच है, गुड टच है, या बड़े महिलाओं को हम लोग लॉज के बारे में बता दें, या सेल्फ डिफेंस सिखाते। वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग देते कि अगर किसी ने आपको अटैक किया, पीछे से आके पकड़ लिया, मुंह दबाया या हाथ पकड़ा, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। ज़रूरी बहुत है कि सेल्फ डिफेंस वगैरह सब समझो सीख गए तो उसको आगे वो लोग यूज़ कैसा कर सकते हैं। एक दिन का सेशन से ये नहीं होता है। सो हम उनको बोलते हैं कि आप हमें बुलाइए, और हमारे तरफ से जो हमें ज्ञान है, जो सेल्फ डिफेंस का ज्ञान है, वो बिना मूल्य हम करते हैं समाज के लिए। आप हमसे सीखो और ख़ुद को बचाने का कोशिश करो। किसी गलत चीज़ में फंसना नहीं है, या कोई अगर अटैक करे तो उसको कैसे आप खुद डिफेंस कर सकते हो, ये सब सिखाते हैं। बट स्पेशली महिलाओं को पहले ये सब जानना ज़रूरी है कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं मुंबई पुलिस तरफ से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, वो यूज़ करना कैसे है। तो यानी जितना मैं समझूं कि जैसे एक इमेज आ जाती है ना, सेल्फ डिफेंस बोलते हैं कि पीछे से किसी ने पकड़ा, देन आपने वहाँ करके उसे गिरा दिया, दैट्स नो। आप कह रहे हैं कि इससे आगे है सेल्फ डिफेंस के। अगर कुछ गलत हुआ है तो आप कैसे कानून की मदद ले सकते हैं, कैसे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज से बचाना कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। क्योंकि कई बार आपको डिफेंस करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, आपको लगता है कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, और उसका एक स्टेज है कराटे जब वो आता है, राइट? तो इसमें आई एम श्योर ट्रेनिंग लगती है एक जैसी है, लेकिन उसके स्टेजेस बहुत अलग होते होंगे, है ना? जरूर। वो थोड़ा अगर बता पाए। अभी समझो एक एग्जांपल, आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको पता चला कि वो फॉलो कर रहा है, कहीं दूर जा रहे हैं और आपको ये भी पता चल रहा है कि वो अभी भी पीछे ही है हमारे, तो उसको क्यों
चांस देना चाहिए लड़की आके किडनैप करे या कुछ गलत करे। उससे पहला जो हेल्पलाइन नंबर्स है क्यों ना वो टाइप करके पुलिस को ओके। बुलाए। वो अटैक होने से पहले ये लड़कियों को नहीं पता चलता क्योंकि उनको डर पैदा होता है, मतलब डर जाते वो कि मुझे फॉलो कर रहा है, वो कुछ मुझे करेगा, किडनैप हो जाएगा मैं, या कुछ भी गलत हो सकता है। तो वो उनके माइंड में वही चलते रहते हैं। बट वो हम समाज में यही फैला रहे हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर डायल करो, 100 नंबर बताओ, या कुछ लोकेशंस है। आजकल इतने अच्छे अच्छे ऐप्स निकले हुए हैं कि एक क्लिक पर भी पुलिस वहाँ पर पहुँच सकती है। ये सब अवेलेबल है। नंबर एक बार बता देते हैं लोग। 100 एंड 198 निर्भया स्क्वाड या जी 198 एंड 100 मतलब ये हेल्पलाइन नंबर है, नाम ही हेल्पलाइन नंबर है। तो जब भी आपको लगे मदद चाहिए तो प्लीज़ झिझकिए मत, आप कॉल करें। सो आप ये कह रहे हैं कि हाँ हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, हम कराटे सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये सिखाते हैं कि उसकी ज़रूरत आने ही मत दो। यस करेक्ट। यानी मैसेज क्लियर है कि सतर्कता और समझदारी अगर हो तो कई बार लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सपोज लड़ने की ज़रूरत पड़ गई, हाँ, उस सिचुएशन में क्या कहता है सेल्फ डिफेंस? समझो अभी किसी ने अटैक किया ही, समझो पीछे से उसने ग्रैब किया, इसे होल्ड किया और अपने हाथ दोनों भी खुले हुए हो, तो हम महिलाओं को सिखाते हैं कि पैनिक नहीं होना है, शांति से ध्यान देना है। उठाने से पहले उसको आप एल्बो मार सकते हो उसके फेस पे, या अगर पीछे से ऐसे कोई पकड़ा है तो आपका बैक हेड उसके ही फेस पे मार सकते हो। ये सब हम क्विक जो मूवमेंट होते हैं वो हम लोग महिलाओं को सिखाते हैं, या वीक पॉइंट्स पे हिट कर सकते हैं। ऐसे कुछ टेक्निक्स हम लोग उनको बताते हैं, तो वो भी ज़रूरी है सीखना। ऐसे नहीं है कि हेल्पलाइन ही है, हेल्पलाइन आप फ़ोन लगाने के बावजूद भी उसने अगर पकड़ा तो सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। उसका हाँ, दाव पेज आना ज़रूरी है। मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो सकता है वो सीधा आपको पकड़ के गाड़ी में डाल दे या कुछ, मतलब किडनैप कर ले, किडनैप हो सकते हैं। और हो सकता है कि वो अकेला ना हो। यस, वैसे भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं एग्जैक्टली। अगर कोई पीछे से ग्रैब करके उठा रहा है और गाड़ी सामने है तो गाड़ी में जाने के लिए, डालने के लिए 2 बंदे तो रहेंगे, तो वो नीचे झुकेगा या नीचे झुकते समय उसको आप नी मार सकते हो। ये लड़कियों को समझ में आना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए पता कि मैं उसको किक से गिरा सकती हूँ। या समझो गाड़ी में भी डाल रहे तो गाड़ी में नहीं जाने का कोशिश कैसे करेंगे आप? पैरों से डोर के बाजू में रहता है उसको पुश करके वापस सबको पीछे पुश कर सकते हो। थोड़ा सा कुछ हाथापाई की या थोड़ा सा मेहनत की वो उनसे छूटने से तो 100% कुछ ना कुछ हो सकता है। उतने समय में एटलीस्ट पब्लिक का हेल्प हो सकता है, या चिल्लाना ज़रूरी है। चिल्लाने की वजह से एटलीस्ट पब्लिक हेल्प के लिए आ सकती है। सो ये महिलाओं को करना चाहिए कि क्विक माइंड में क्या सोचना चाहिए, मतलब अगर किसी ने पकड़ा तो हमें कौन सा अटैक करना चाहिए। हमें तो सिखाया ही नहीं गया ये सब महेश, मतलब हमें तो बताया ही नहीं गया। हमें तो बस ये कह दिया गया बचपन से कि हाँ वहाँ जाना है तो जा, भाई के साथ जा, या पापा छोड़ कर आएंगे, लेकर आएंगे। करेक्ट। हमें तो ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। आप बराबर बोल रहे हैं मैडम, पापा स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, पर कभी ना कभी आपको अकेला घूमना ही पड़ेगा जॉब के लिए। घूमना चाहिए, मतलब yes. सो जितना मैंने अभी तक आपको सुना है मुझे समझ आया कि फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्मार्टनेस की तो बात हो रही है, बट इट्स मोर अबाउट योर मेंटल साइक। कि क्योंकि मैं सुनकर डर रही थी, तो जिसके साथ ये हो और उससे आपको कि नहीं शांत रहो, पैनिक रहो, इसकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। यानी कराटे सिखाने से पहले आप उन्हें मेंटली प्रिपेयर करते हैं, राइट? उसके लिए क्या कुछ ऐसा वो कोर्स है मैडम जिसको सेल्फ डिफेंस बोलते, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक स्वयं सिद्धा, शायद आपने नाम सुना रहेगा। स्वयं सिद्धा मीन्स महिला खुद सक्षम बनना चाहिए। ये कोर्सेस है जो गवर्नमेंट के कोर्सेस है। इवन निर्भया स्क्वाड के जो कराटे सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज है वो हम महिलाओं को बताते हैं, और वो हर दिन करते करते उनको हैबिट हो जाती है। समझो पीछे से आके कोई पकड़ ही लिया तो कैसे छुड़ाना चाहिए, एक टाइम में वो नहीं हो सकता है। वही एरिया में जाके हमें कम से कम 10 बार 25 बार वो सिखाना पड़ता है, तभी उनके माइंड में हो जाता है। कुछ मैंने ऐसे भी देखे महिला कि ये क्या है, ये कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं है, पर आप अभी मुंबई में देख सकते हैं या पूरा
इंडिया में देख सकते हैं, न्यूज़ आ रहे हैं, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई टेम्पो में डाल के गलत काम किया कुर्ला कमानी में, या निर्भया का दिल्ली का जो सबके माइंड में है वो, तो उस समय वो लड़कियों को पता नहीं चलता कि आज मेरे साथ होने वाला क्या है। सो मैं तो सभी को बताना चाहूँगा कि सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। एक सर्वाइवल स्किल है। यस, खुद के बचाव के लिए एटलीस्ट। ये सर्वाइवल स्किल। या कोई हमें हाथ से पकड़ा भी तो उसको काटना ज़रूरी है, ये नहीं देखना है कि क्या होगा आगे। काट के उसके हाथों से भाग के चले जाओ, मतलब रन करो वहाँ से, और बचाव के लिए चिल्लाओ, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रॉब्लम है, अगर वो हाथ पकड़ के रही सिर्फ बोली कि छोड़ो तो मुश्किल है, खुद हाथापाई करना ज़रूरी है, उनसे छूटना ज़रूरी है। होने से पहले या ऐसा अटैक होता है तो क्या करें, इसका तो आप कोर्स देते हैं। यस। क्या अगर भगवान ना करे ऐसा कोई हादसा हो जाता है किसी के साथ, तो क्या उसको फिर से उठाकर ज़िंदगी के लिए तैयार करने के लिए भी कोई कोर्स है, पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस? यस, हम लोग उनको वापस बुलाते हैं, समझो गलत हुआ किसी के साथ, हम उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है हो गया एक टाइम पर, अभी आप निराश नहीं होना है, आपका लाइफ वहीं ख़त्म नहीं हो रही है, आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो खुद को बचाने के लिए या खुद को सरवाइव करने के लिए। बहुत कुछ पड़ा है ये दुनिया में, आप वैसे करो। या हमारे पास काउंसलर्स रहते हैं, इवन मुंबई पुलिस के काउंसलर्स रहते हैं, उनके पास जाके भी हम लोग ऐसे सिचुएशन में महिलाओं को काउंसलिंग करवाते हैं और उनको एक हिम्मत देते कि हारना नहीं है, वही लास्ट स्टेप नहीं है। होता है ये सब, पर वो लास्ट स्टेप नहीं है, आगे लाइफ बहुत पड़ी हुई है। ये जो जितनी बातें आपने बताई, वो लग रहा है मुझे कि मुझे एक तबका समझ आ रहा है जो शायद चौल में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, जहाँ इतना ध्यान नहीं जा रहा है शारीरिक और मानसिक ग्रोथ पर एक बच्ची के। उनको इस चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि उनके आसपास का माहौल भी है, राइट? तो उनके तरफ कैसे, मतलब इस बात को उन बच्चियों को समझाना, शायद वो इंटरेस्टेड हो लेकिन उनके पेरेंट्स को समझाना, ये कितना मुश्किल रहता है? पेरेंट्स को भी समझाना मुश्किल रहता है। टू बी फ्रैंक, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो रिपोर्ट्स मेरे पास है, कुछ स्कूल गर्ल्स को हम सिखाते हैं 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड, कॉलेज गर्ल्स है, ज़्यादा करके लड़कियों को प्रॉब्लम होता है उनके फैमिली में ही, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते चालू, तो वो लड़कियों को बताया जाता है कि चुप बैठो, इसका कहीं जिक्र मत करो। ऐसे भी कुछ केसेस हम लोग ने देखे हैं, पर उनको जो गुस्सा रहता है लड़कियों को कि अपना ही कोई बंदा हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो लड़कियां भी हमारे पास आती है, वो लड़कियां भी हमें बताती है। जैसे हमारे पास पूजा मैडम है जो मुंबई के प्रेसिडेंट है स्वयं सिद्धा के, इवन निर्भया स्क्वाड के, तो लड़कियां उनके पास जाके ये सब शेयर करती, तो उनको बताया जाता है कि उस समय अभी समझो वापस कोई आ गया ऐसे ही, तो आपको कैसे उसको दूर करना है, क्या करना है, उसका कंप्लेंट भी होने नहीं दे रहे पेरेंट्स, या खुद को कैसे उनसे पहले बचना है, वो हम लोग उनको गाइड करते रहते हैं। वो सामने होने के बाद सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद हम मुंबई पुलिस के जो पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर काउंसलिंग देते हैं, उनके पास भी उनको लेकर जाते हैं। तो अच्छा, पुलिस में जो है महिलाएं, उनको ट्रेन करते हैं आप लोग? यस, हम ट्रेनिंग देते हैं कराटे का, एंड उनके थ्रू भी हम जाके महिलाओं को कराटे ट्रेनिंग देते हैं। तो जरूरी है, हमने पुलिस वालों को ऐसे देखा है, ऐसे मतलब yes, yes, मारते वारते, तो बड़ा एक्साइटिंग लगता है। जरूरी है उनको भी, ऐसे नहीं कि वो पुलिस ऑफिसर है तो उनके ऊपर अटैक नहीं होगा, अटैक हो सकता है किसी पे भी, तो उनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है और सिखाते हैं हम। अभी ये बात, फिल्मों की बात आई तो अच्छा, मानसिकता कितनी अलग है ना महेश जी। जब एक लड़का बचपन में किसी को कराटे, हीरो को कराटे करते हुए देखता है या एक्शन में देखता है, तो कहता है मुझे लड़ना है बड़े होकर, करेक्ट। बट जब लड़की के साथ इसी एक्शन को हमेशा सेल्फ डिफेंस के साथ ही जोड़ा जाता है, तो मैं बस फ़र्क समझ रही हूँ कि मुझे तो ये फ़र्क समझ आ रहा है, लेकिन क्या आई एम श्योर आप लड़कों को भी सिखाते होंगे, yes. है ना? तो उनके सिखाने के टेक्निक में कोई फ़र्क है या कुछ है क्या? यस,
लड़कों में कुछ पावर्स रहते हैं, मतलब जो एनर्जी रहती है वो लड़कियों में पहले नहीं रहती है, बट उनको मोटिवेट करके, मतलब वो एंथू रहते हैं कि हाँ, मतलब सीखना है, पर वो जो एनर्जी रहती है लड़कियों के पास, लड़कों के पास, वो लड़कियों में नहीं रहते, तो उनको बनाना पड़ता है, उनको वैसे डेवलप करना पड़ता है। वो कुछ डिप्स जो ये इस पे डिप्स किया जाता है, वो हैंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, फिर उनको मेडिटेशन दे के उनको माइंड सेटअप करना पड़ता है कि यू आर फिट नाउ, अभी आप ये फाइट कर सकते हो, या कंपटीशन में अगर जाना है तो वो भी कर सकते हैं। हम लोग कराटे में लड़कियों को ये सिखाते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करे तो उस समय समझो सामने वाला भी कैसे भी मारता है, समझो ऐसे नहीं कि कराटे फाइट सिर्फ पंच मार ऐसे, पर जो अटैकर रहता है वो थोड़ा सर फिरे हुए रहते हैं, दिमाग कम रहता है उनको, तो कैसे भी अटैक होता है उनका, कोई बाल पकड़ लेता है, कोई पीछे से आके गर्दन पकड़ लेता है, तो वो हम हमारे लड़कियों के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनको ये डेली प्रैक्टिस देते हैं कि ये चीज़ है, आप पे अगर कभी अटैक हुआ तो इसको यूज़ करो। तो डेली सीख के 100% परफेक्ट बनते हैं। आपने सरफिरों की बात की है, एंड जितने भी केसेस हमने देखे हैं, नॉट ऑल बट ज़्यादातर केसेस में जो क्रिमिनल होता है वो साइकोपैथ ही होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो क्या ये जो स्क्वाड है आपका, या जिस तरह का काम आप कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, उसमें एक रिसर्च फॉर साइकोपैथ्स भी है? आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम आल्सो? यस, ऐसे है। वो लेवल हुआ गवर्नमेंट का एंड मुंबई पुलिस का, उनके लिए भी काउंसलिंग किया जाता है, जैसे मैंने भी सुना है, पर जब वो क्राइम होता है तो ज़्यादा करके उनको देखा नहीं जाता है, मिलता नहीं है। नहीं, मैं जानना चाह रही थी कि क्या कुछ ऐसे साइंस हैं क्या जिससे समझा जा सके कि वो दूर खड़ा इंसान वो शायद मुझे अटैक कर सकता है, ऐसा कुछ है? यस, हो सकता है। जैसा मैं जानता हूँ कि महिलाओं को सिक्स सेंस है, महिला पहचान सकती है कि वो आदमी खड़ा है और मुझे देख रहा है, तो उसका सेकेंड अटैक क्या होगा, या तो उसका सेकेंड स्टेप क्या होगा। अगर वो आपकी तरफ आ रहा है, महिला की तरफ, तो वो महिलाओं को पता चलता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हो सकता है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। यस, मैंने बहुत देखा है ये सब। मैं लड़कियों को सिखाता हूँ तो वो आके हमें शेयर भी करते हैं। दूर का आदमी को कभी कभी पहचान जाते हैं कि वो क्या करने वाला है। बातें और होंगी, मैं अभी इनसे थोड़ी देर में पूछने वाली हूँ उस दिन के बारे में जब इनके टैलेंट से खुश होकर इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अक्षय कुमार ने इन्हें अपनी फेवरेट बाइक दे दी थी, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग बराक ओबामा, एक्स प्रेसिडेंट, वो पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे पूछूंगी, आपने अब तक आई होप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात की जाए, गेस्ट लेकर हम आए, तो वो कमेंट कर सकते हैं आप। हमारे बहुत सारे दूसरे एपिसोड्स हैं, वो देखिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और नाम याद रखिएगा, हैप्पी हमेशा सबको बताना है, फ्रेंड्स, फैमिली, सब तक ये कंटेंट पहुंचाना है। थैंक यू। यस, आपके पास आते दोबारा। हाउ वाज दैट डे? अक्षय कुमार की फेवरेट बाइक? वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, जब वो शो का नाम है एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, जो सोनी टीवी पे अनु मलिक जी और फराह खान जी का चलता था। 2010 में वो उसका विनर रह चुका हूँ मैं। अक्षय कुमार सर आए थे और हमें पता नहीं था, हम अंदर रिहर्सल रूम में थे, बट अचानक स्टेज पे जाने के बाद पता चला कि सामने अक्षय कुमार सर, एंड ही इज़ माई गुरु, लाइक ही इज़ ऑल्सो मार्शल आर्ट गाय। सो शॉकिंग था ये सब देख के। जब मैंने वो स्टंट किया और ग्रैंड फिनाले के लिए मैं और एक दूसरे टीम थी, तो जितने भी मैंने स्टंट्स किए सर को बहुत अच्छे लगे, अक्षय सर को। और ट्यूबलाइट का एक स्टंट था जो पूरा लैडर बना था ट्यूबलाइट का, उसको मैं जंप करके, हाई जंप करके उसको ऊपर से फोड़ते फोड़ते नीचे आने वाला था। आपको देख रहा ऐसा लगता है तो मैंने वो तोड़ के नीचे आया तो मुझे यहाँ पर छोटा सा कट हो गया, ट्यूबलाइट लगा। तो पर हमारा एक बोलते हैं ना, जिद है, दिखाना नहीं है, भले कुछ भी हो जाए, यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड स्टैंड स्ट्रेट। रोना नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे बनते हैं कराटे इसमें फील्ड में। तो सर ने देखा कि यहाँ पर ब्लड है, सर अक्षय सर खुद उठकर आए, उन्होंने कॉटन लिया, मुझे सब साफ किया। वो मेरे लिए जैसा सपना था ये सब
कि अक्षय कुमार सर वहाँ पर आए, क्लीन तो किया। बाइक की चाबी लेकर आए थे वो देने के लिए? उनकी जेब में थी। उनकी जेब में थी। हाँ, तो बाद में मतलब जब विनर ठहरा, जब स्टंट खत्म होने के बाद वो आए, जब विनर का घोषित किया तो उन्होंने जेब से की निकाला और मेरे तरफ फेंका। उन्होंने बोला, ये सब यूट्यूब में और गूगल में वीडियोस है अक्षय सर का और मेरा, उन्होंने बुलेट रॉयल एनफील्ड 350 नंबर था उसका, वो मेरे तरफ फेंक के बोले, महेश ये अभी तेरा लक है, ये मेरा लक था, इसमें मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया है ये बाइक पे, आज ये मैं तेरे को दे रहा हूँ और ये तेरा लक तू आजमा। सच बताऊं, मैं जैसे जिस दिन से उन्होंने सर ने बाइक गिफ्ट किया और ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया, सच्ची में मेरा लक ऊपर ऊपर जाते गए। ऐसा मत बोलो, वो बाइक चुरा लेंगे लोग। बहुत सारे लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं बाइक को सिखाया ना सेल्फ डिफेंस या नहीं। लवली, बहुत अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए। एंड हाउ वाज इट जब बराक ओबामा से आपको स्पेशल गिफ्ट? एक्चुअली मैं ये भी बताना चाहूँगा, आई एम वर्किंग इन अ Chesapeake स्ट्रेटेजी इंटेलिजेंसी फर्म विच इज़ बेस्ड इन US कंपनी। दैट्स माय बॉस नेम इज़ मिस्टर टिमोटी वॉर्ड, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दैट। सो मैंने कुछ कोर्स किया है क्लोज प्रोटेक्शन, जो जब VIPs इंडिया में आते हैं तो पुलिस, इंडिया पुलिस भी रहते हैं, कुछ प्राइवेट क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर रहते हैं, कुछ सीक्रेट सर्विस रहते हैं, तो वो फर्म में मैं काम करता हूँ। तो ओबामा सर का इंडिया में विजिट था, मुंबई में भी था, दिल्ली में भी था, तो हमारा टीम, आई एम एज अ कंट्री मैनेजर वर्किंग देयर, मेरे अंडर में कुछ 15 लोग थे। सो कुछ ऐसे इजी काम करके दे देते, बिकॉज आई एम लोकल फ्रॉम इंडिया, मुझे हर चीज़ का पता है, गली गली पता है, मैं सारा शहर घूमते रहता हूँ फॉर क्लोज प्रोटेक्शन एंड ऑल, अमेरिकन्स को बिजनेसमैन के पास लेकर जाने के लिए। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो हम लोग ने वो टैकल किए थे। उसके बाद मेरे बॉस जो है टिमोटी वॉर्ड, उन्होंने सब रिकमेंड किया और अमेरिका से मुझे वो सर्टिफिकेट मिला, जो एक्सीलेंट अवार्ड मिला है मुझे वो काम करने के लिए। अच्छा, आप जब ये बात कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक इमेज सी आ रही थी कि जहाँ एक तरफ मुझे झोपड़पट्टी में रहने वाली बच्चियों को देखकर ये लगता है कि हाँ, इन्हें अपनी खुद ही रक्षा करनी है, क्योंकि है नहीं, समाज इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्हें सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी है। वहीं एक तरफ बड़े बड़े लोग हैं जिनकी रक्षा के लिए लोग आते हैं, राइट? ये फ़र्क शायद कहीं ना कहीं वो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस जो है उसमें नज़र आता है। आपके पास जो बच्चियां आती हैं उसमें ज़्यादातर या तो लोअर इनकम ग्रुप से आती होंगी या मिडिल क्लास से, हायर से सिर्फ स्टाइल के लिए आती होंगे, राइट? मैं बस समझना चाह रही हूँ। हाँ, या वो कभी कभी लेकिन ज़रूरत उनको भी पड़ सकती है। बिल्कुल, यस। उनका जैसे आपने बताया कि मैंने भी बताया कि टीवी शो में मैंने काम किया है, उसके बाद मैंने कई सारे एक्टर्स को ट्रेनिंग भी दिए। आप समझ लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत सर थे जो थे, वो हमारे साथ सुबह 4 बजे उठ के हम जूहू चौपाटी में प्रैक्टिस करते थे, उनको भी मैंने ट्रेनिंग किया है। इवन कुछ ऐसे एक्टर्स है CID में के हैं या कोई सोनी टीवी के हैं, उनके साथ भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे। वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी करते थे, बट उनको कुछ एक्टिंग के लिए भी किकिंग्स करना है, ये करना है, तो वो भी मुझे एक सिखाने का मौका मिला था। पर जैसे आप बोल रहे हो कि मिडिल क्लास जो सीखते हैं वो खुद के बचाव के लिए 100% वही है, एंड जो हायर क्लास जो है वो अपना कभी कभी सोशल मीडिया में कुछ अच्छा करने के लिए रहता है या मूवी में स्टंट दिखाने के लिए रहता है, बट ज़रूरत उनको भी है। स्पेशली आज जिस तरह के स्कैंडल्स ऑनलाइन हो रहे हैं, यू नो, सेल्फ डिफेंस इज नो मोर कि आप एक गली में किसी ने आपको पकड़ लिया एंड देन यू नो आप अपने आप को बचा लो। ऑनलाइन इस दुनिया में यू नेवर नो आप पर कौन अटैक कर रहा है। So, कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? यस, एक्चुअली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे अभी कोई भी आपको एक वीडियो कॉल कर देता है या कुछ ऐसे गलत वीडियोस भी आते हैं सामने, फिर वो दे आस्क फॉर न्यूड्स एंड एवरीथिंग, ये सब होता है। हमारे मैं एक्चुअली सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी में कैंपस मैनेजर का काम करता हूँ,
और वहाँ पे जो महिलाओं की लड़कियों की सेफ्टी हो हमारे पास है। तो ये कंप्लेंट्स भी हमारे पास आए थे कि ऐसे हुए हैं, तो उनको पता नहीं चलता है लड़कियों को, या बॉयज़ के साथ भी ये सब होता है कि वो वीडियो क्लिक करना है या नहीं है। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम लोग ने किए हैं मुंबई पुलिस के साथ। जब मुंबई पुलिस को हम कॉलेज में बुलाते, सारे लड़कियों को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का जो फ्रॉड्स है उसमें आप फंसना नहीं है। कोई लिंक भेज देता है और कोई बोल देता है कि एटीएम कार्ड या आपका फंसा हुआ है, कुछ भी। ऐसे ही मैं एक घटना बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे डीपी रहता है मुंबई पुलिस का कपड़ा पहन के, बट वो मुंबई पुलिस नहीं रहते। उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है लड़की के कि आपकी लड़की एक लड़के के साथ गलत करते समय हम लोग ने पकड़ा है, मैं पुलिस बोल रहा हूँ। ऐसा फ़ोन जाता है पेरेंट्स के साथ। मैं उसको छोड़ सकता हूँ, इतना 50,000 दो, मैं उसका मैटर यहीं पे क्लोज कर सकता हूँ। पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते, और वो जो सामने वाला बंदा रहता है जो फ्रॉड, पेरेंट्स को फ़ोन रखने नहीं देता है ताकि वो पैसा कैसे भी वो उनसे निकालना है। पेरेंट्स को ये भी करने नहीं देता है कि कॉलेज में फ़ोन करे या उसका मम्मी को कॉल करे कि अपनी लड़की है कहाँ। इतने शार्प ये लोग रहते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग अवेयरनेस लड़कियों में करवाते हैं कि इसमें नहीं फंसना है। पापा कंफ्यूज हो जाते, वो पेमेंट रेडी करके देने ही वाले थे, ये सत्य घटना है। बट उतने में ही पापा ने फ़ोन साइड में करके उसके फ्रेंड्स को बताया कि मेरे वाइफ को फ़ोन करके पूछो लड़की किधर है, कॉलेज में पूछने बोलो। तो लड़की कॉलेज में पाई जाती है। मम्मी जब फ़ोन करती है तो पता चलता है कि ये सब फ्रॉड है। जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, सर अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 50,000 उसको देने ही वाला था, क्योंकि उसने बताया वैसा हमें। और उसका डीपी पे तो पुलिस का वर्दी पे फ़ोटो है। तो ये सब कंप्लेंट्स हम पुलिस स्टेशन में भी दिए, तो पता चला ये सब फ्रॉड है। कभी कभी ऐसे सोचते पेरेंट्स कि चलो पैसा अलग बात है, कभी कभी अटैक आ सकता है, पेरेंट्स को उधर ही कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसे पैनिक हो जाते हैं पेरेंट्स। तो उस समय मैंने जैसे बताया अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है मुंबई पुलिस की तरफ से। सो अवेयरनेस ज़रूरी है, और किसी भी सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन आए तो दिमाग का चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ जो इंसिडेंट हो रहा है वो पहली बार हो रहा हो किसी के साथ, यू नो, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है। ये साइबर क्राइम वाले, ये फ्रॉड्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो हर सिचुएशन में आई बिलीव आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी डिफेंस है, राइट? वो सबसे बड़ा आपका स्किल हो सकता है। एंड इस वक्त ये एपिसोड देखते हुए बहुत सारी लड़कियां या लड़कियों के माँ बाप चाहेंगे कि वो इस सेल्फ जर्नी की तरफ जाए, तो कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर मैं दे सकता हूँ, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिख देंगे। ओके। और आके वहाँ पर ट्रेनिंग करना है, या तो वो हमें बुलाएं, हम वहाँ पर आके ट्रेनिंग दे सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी में मैं कैंपस मैनेजर हूँ, SNDT माटुंगा कॉलेज। हमने वहाँ पर एक क्विक रिस्पॉन्स स्क्वाड लड़कियों का बना के रखा है, जो लड़कियों को ऐसे हम लोग बनाते एकदम टफ, स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग लेडी। उनको कराटे ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको मुंबई पुलिस आके साइबर के बारे में, फ्रॉड्स के बारे में बता रहे, लॉ के बारे में बता रहे, हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स की तरफ से एडवोकेट आके उनको लॉ के बारे में समझा रहे। ऐसे बहुत सारे NGOs है, एजेंसीज है, जो हम लड़कियों को टफ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वही एक 50-60 का जो ग्रुप है लड़कियों का, वो बाकी लड़कियों को रेडी करने का काम चालू है। सो ये जो आपने बोला स्ट्रॉन्ग लड़की, हाँ, तो स्ट्रॉन्ग लड़की के लिए जाने से पहले अगर कुछ डूज एंड डोंट्स आप बता दें, जो पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। वही है, जो समझो अगर कोई केसेस भी होते हैं, अगर कोई लड़का बुला रहा है, हमारे कॉलेज के यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे होते हैं कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है, या
इंस्टाग्राम आईडी मांगा जाता है, तो लड़कियों ने नहीं करना चाहिए। वही शुरुआत है। जो अननोन व्यक्ति को हमें हमारा पर्सनल चीज़ क्यों देना है, या सोशल मीडिया पे अगर रिक्वेस्ट आ रही है आपको, फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसको पिकअप करना है या नहीं करना है, वो अपने ऊपर है। वो है कौन या उसका बैकग्राउंड क्या है। अभी इतने फ्रॉड्स है, तो ये लड़कियों को नहीं करना है। अपने फ्रेंड सर्कल में से ही अगर वो आ रहा है तो ठीक है, पहचान का है तो ठीक है, पर मेरे ख्याल से तो उसमें नहीं फंसना है। सबसे इम्पोर्टेंट लड़कियों को उनके मम्मी पापा ही रहते हैं, जो उनके फैमिली में रहते हैं वही इम्पोर्टेंट रहते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट होना चाहिए। शादी के बाद हस्बैंड ये होना चाहिए, बट उससे पहले अगर किसी पे वो बिलीव कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बिलीव करना चाहिए उन्होंने। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेंजर्स? मतलब स्ट्रेंजर्स जैसे इन जनरल, मतलब रोज घर से निकल कर घर वापस लौटने वाली लड़की के लिए कोई डूज एंड डोंट्स हो आपके लिए? यस, अगर समझो वो कॉलेज में निकल रही है, ऑफिस में निकल रही है घर से, तो लड़की को बहुत सतर्क रहना चाहिए। आजकल कोई भी सेफ नहीं है, मुंबई में, इंडिया में कोई भी नहीं है। कभी भी कहीं पे भी अटैक हो सकता है। वो हर टाइम देखना चाहिए कि आपको कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ज़्यादा करके मोबाइल में नहीं रहना है चलते समय। बॉडी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है क्या? यस, हाँ, हो सकता है। उसमें से भी लड़कियां भी पहचान सकती है कि वो आदमी क्या करने और वाला है। लड़की की बॉडी लैंग्वेज क्या वो एक रीजन हो सकता है? यस, हाँ, वैसे भी हो सकता है। कि हम अगर डरे हुए दिखेंगे तो मतलब वैसा। यस, हाँ, वो बार बार अगर पीछे देख रही है और डर रही है, या अगर किसी को हेल्प को नहीं बुला रही है। और मैंने बहुत चीज़ देखा है कि कुछ लड़कियां रिपोर्ट नहीं करती है। समझो पेरेंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए, ऑफिस में तो ऑफिस कलीग्स को रिपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए एटलीस्ट कि मेरे साथ ये हो रहा है, या पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर रिपोर्ट नहीं किया तो 100% उसके साथ कुछ अगले दिनों में बड़ा अटैक होने का संभावना रहता है। क्योंकि वो जो स्ट्रेंजर्स रहते हैं, अटैकर्स रहते हैं, उनको ये पता चलता है कि चलो ये किसी को कुछ बता नहीं रही है और उसके साथ अभी कोई नहीं है, तो वो सहन कर रही है या चुपचाप जा रही है। रिपोर्ट क्यों नहीं करते उसका भी कुछ रीजंस है। पहले तो लड़कियां डर जाती है कि घर पे बताया तो मेरा कॉलेज बंद करेंगे या ऑफिस बंद करेंगे। ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी रीजन सामने आए। उसके बाद पुलिस में कौन जाएगा? रिपोर्ट करेंगे, उसको पकड़ने के बाद अगली कार्रवाई कौन करेगा? पर सच बताऊं, करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोगों को आप छोड़ते बैठेंगे तो 100% गलत होते ही रहेगा। जैसे 2011 में एक लड़की को कॉलेज के यहाँ पे गलत टच किया था, 3-4 बार किया। पहले लगा टच, वो सोची रहेगी लगा रहेगा ऐसे ही, चलो जानबूझ के नहीं किया, पर वही आदमी वापस सुबह आके टच करता है, तब उसको पता चलता है। सेकंड थर्ड डे वापस टच करता है, वो डर जाती है। वो अच्छा किया उसने कि उन्होंने हमें रिपोर्ट किया और टीचर को रिपोर्ट किया। हम लोग ने ट्रैप रखा, सुबह 7:30-8 बजे उसको पकड़ा हमने। उसने, लड़की ने, हम लोग ने बताया कि तू सेम रूटीन से चलते आ, हम आपके पीछे रहेंगे, मुंबई पुलिस भी आपके साथ रहेंगे। जैसे वो आया, फ़ोन चालू था, हेडफोन दिया गया था कि यही लड़का है जो मेरे पीछे है, उसको पकड़ा गया। कुछ सीसीटीवीज़ में उसके फुटेज कवर किए गए। आज वो लड़का जेल में है। बट ऐसा ज़रूरी है। कोर्ट में मुझे भी जाना पड़ा, मैंने भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जो मेरे तरफ से थे, पर मैं मानता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ वो लड़की को जिसने बताया। एब्सोल्युटली। अगर नहीं बताती तो उसके साथ या फिर कम से कम कोई दूसरी लड़की के साथ कुछ ना कुछ होता जरूर था। तो एटलीस्ट एक गलत आदमी तो अंदर है। वैसे देखिए, चाहते तो हम सब हैं कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ बेखौफ लड़की हो या लड़का, कोई भी आराम से निकल सके, सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत ही ना पड़े, वो समाज ही इतना अच्छा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आइडियल वर्ल्ड हमें मिलेगा। तो हमें उसके लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ डिफेंस उसका एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है। और सेल्फ डिफेंस, मैं यहाँ सिर्फ कराटे या मार्शल आर्ट सीखने की बात नहीं करी, वो सीखते तो और अच्छा। मेंटली आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जितना मैंने सर की बात सुनी कि देखिए, आपके साथ अगर कुछ गलत होता है
वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है, पर अगर आप असुरक्षित आपने महसूस किया तो उसके बारे में बताना ज़रूरी है। मैं ये भी जानती हूँ कि जब आप वो बताओगे ना तो सारी दुनिया एक जैसा नहीं सोचेगी, लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, तूने ऐसे कपड़े पहने थे, तो रात को क्यों गई, तू ऐसा, वो सब करेंगे। दुनिया जो कहेगी उसे करने दो। आप अपने बारे में क्या सोचोगे उस इंसिडेंट के बाद, वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन लाइफ। तो आवाज़ ज़रूर उठाएं, ज़रूर, राइट सर? यस। तो ये एक मैसेज रहेगा आज के एपिसोड का कि सेल्फ डिफेंस आपके सेल्फ से शुरू होता है। आपकी अपनी लड़ाई आपकी अपनी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू। आई एम श्योर इस एपिसोड से कहीं ना कहीं कोई एक वो जो कहते हैं ना प्रगति की जो शुरुआत ज़रूर हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बेल आइकन, लाइक बटन, सब कुछ आपको पता ही है क्या करना है। सो प्लीज़ कीजिए ताकि रह सके हैप्पी हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।